गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 8th की मैथ क्लासेस में वेलकम है। जैसा कि हम लोग कल की क्लास में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग ने लीनियर इक्वेशन को सबसे बेसिकली पहचानना सीखा। उसके बाद हम लोग ने उसे सॉल्व करना सीखा, हम लोग उसका सोल्यूशन निकालना कल देख रहे थे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कल कुछ सवाल मैंने लगाए थे, कुछ होमवर्क दिए थे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 8 थे एक्सरसाइज 2.1 के। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आज लगा रहा हूँ सैंपल के तौर पे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे लगेंगे। एंड इवन दो जिसको कोई प्रॉब्लम होता है बाद में तो पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें मैं आप लोगों को 4, 7 एंड 8 बताऊंगा। ठीक है, 4 बताऊंगा, 7 बताऊंगा एंड 8 बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 7 एंड 8। तो जिसने नहीं किया वो देख ले। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। तो पहले 3/7 हमें वेरिएबल को एक साइड करना है, कांस्टेंट को एक साइड। तो वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड करने के लिए 3/7 को उधर भेजना पड़ेगा। ठीक है ना, तो -3/7 से दोनों साइड ऐड कर दो, या फिर ट्रांसपोजिंग डायरेक्टली लिख दो ऐसे, x इज इक्वल टू 17/7 -3/7। ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 3/7 टू राइट हैंड साइड। ओके, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। इस 7 7 का एलसीएम 7, 17 माइनस 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 17 में से 3 जाएगा 14/7, 7 से 14 जाएगा 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। वेरीफाई करना है तो इस x की वैल्यू इसमें 2 डाल के देखिए, क्या 17/7 आ रहा है? यस। तो हमारा दिया गया सोल्यूशन जो हमने किया है वो सही है। इसका वेरिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं आप, अगर आपको कोई बोले वेरीफाई करो तो वेरिफिकेशन देख लीजिए। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? इस x की वैल्यू 2 को लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। 3/7 प्लस 2 करेंगे, क्या आएगा? एलसीएम 7, 3, 7 से 7, 7 2 जा 14, क्या आया 17/7, जो कि किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के। आ गया ना, लेफ्ट को लेके चले और राइट पे आ गए, लेफ्ट को लिया तो राइट पे आ गए, यानी कि हमारा दिया जब एक्स की वैल्यू रखा तो एक्स लेफ्ट से राइट पे आ गया, तो हमारा जो आंसर आया है वो सही है। जैसे कि आपने सॉल्व किया, कैसे पता चलेगा कि ये एक्स इक्वल टू हमारा आंसर सही आया है? सर तो है नहीं आज, अभी मैं अकेला हूं। जब आप अकेले सवाल लगा रहे हो, आपको पता नहीं कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं, और आपके पास बुक वाला आंसर भी शीट नहीं है, तब कैसे पता करेंगे? इस एक्स की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दीजिए और सॉल्व करिए। देखिए कि इस साइड वाले को सॉल्व करने पे ये दूसरी वाली साइड, राइट वाली साइड आ रही है कि नहीं। अगर आ गई तो आपने जो x की वैल्यू 2 लाई है वो सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है ना, ऐसे पता करेंगे। कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 है आपका 2x/3 इक्वल टू 18। ठीक है ना, तो पहले तो 3 को हटाएंगे। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 3 बोथ साइड। कौन सी दोनों साइड? बोथ साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया? 2x इक्वल टू 54। ठीक है, अब दोनों साइड 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे, है ना, विदाउट डिस्टर्बिंग द बैलेंस, है ना। x इक्वल टू x, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, विदाउट डिस्टर्बिंग बैलेंस लिख दो। ठीक है,
बिना बैलेंस को डिस्टर्ब किए मैंने दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 से 54 जाएगा, 2 14 जाएगा 7, x इक्वल टू 27। अब कैसे पता चलेगा ये x इक्वल टू 27 जो हमारा आंसर आया वो सही है या गलत? इस x इक्वल टू 27 को उठा के यहाँ रख दो, रख के देख लो। 2 इंटू 27 अपॉन 3, इसको सॉल्व करते हैं, देखे क्या आता है। 3 से 27 कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम्स 9 2 जा 18 आया ना 18, यानी कि हमारा जो आंसर आया x इक्वल टू 27 वो सही है। अब देखिएगा आगे, तो अब कर लेंगे कि नहीं 8 वाला? 8 वाला कर सकते हैं कि नहीं? कोई ऐसा जो नहीं कर पाए तो बोलो, वरना मैं करूं। चलिए कोई नहीं बोल रहा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार एक क्वेश्चन नंबर 11 बताने जा रहा हूँ। 11 बताऊं या 13 बताऊं? सॉरी 11 या 12, जल्दी बोलिए 11 या 12? 11 11 12 में से एक बता दे रहा हूँ, कौन सा बताऊं? चलिए 11 ही बता देता हूँ, बाकी का आप लोग अपने से करेंगे। 17 प्लस पी इक्वल टू 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। देखिए आराम से देखिएगा, 17 को ट्रांसपोज कर दीजिए पहले, है ना, तो क्या हो जाएगा 6p इक्वल टू 9 माइनस 17। कैसे आया? ट्रांसपोजिंग 17 टू राइट हैंड साइड। ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 6p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 में से 17 कैंसिल होगा, क्या आएगा बताइए जल्दी से। यहाँ प्लस 17 था, इधर -8 माइनस, नहीं 17 तो इधर भेज दिया ना, ट्रांसपोज का कल बताया था ना, नहीं समझे बात। 6p इक्वल टू -8, p इज इक्वल टू -8 अपॉन 6, ठीक है ना, विदाउट डिस्टर्बिंग द बैलेंस, अब देखिए बिना बैलेंस को डिस्टर्ब किए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। p इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 अपॉन 3, 2 से कैंसिल करेंगे ना, तो -4 अपॉन 3, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो अब आपको कहीं पता करना है कि ये x की वैल्यू सही है कि नहीं, अरे p की वैल्यू सही है, तो इस p को उठा के इसमें रख देंगे और फिर सॉल्व करेंगे, देखिए 9 आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं। एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट होता है, और कुछ किसी को जानना है तो पूछ ले। चलिए तो अब आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट कुछ अलग हट के है, मतलब एप्लीकेशन है, जो अभी तक हम लोग ने जाना है उसको अप्लाई कैसे करेंगे डेली लाइफ में। हुआ ये कि मान लीजिए आप मार्केट गए, आप और आपके फ्रेंड, दो जन है, दोनों जन मार्केट गए पेन खरीदने, ठीक है ना। आपने 10 पेन खरीदी और आपके फ्रेंड से मैंने पूछा कि तुमने कितनी पेन खरीदी, तुम्हारे दोस्त ने तो 10 पेन खरीदी, तुमने खरीदी कितनी खरीदे, तो उसने बोला कि मैंने 3 गुना पेन खरीदा उसका। कितना? 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स, उसने जितनी पेन खरीदी उसका 3 टाइम्स, यानी कि उसने 30 पेन खरीदी। 3 इंटू 10 30। तो ये कॉन्सेप्ट है कि यानी कि दो आदमी दिए होंगे, एक का इंफॉर्मेशन दूसरे से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, एक का इंफॉर्मेशन दूसरे से रिलेटेड होगा। इसी तरह एक और समझिए एग्जांपल, जैसे आप हैं, आपकी मम्मी है या पापा हैं, आप लोग बैठे हैं, पापा और आप डिस्कस कर रहे हैं एज के बारे में, तो आपके पापा बोले कि मैं तुमसे 20 ईयर्स बड़ा हूं। कितने? 20 ईयर्स, मैं तुमसे 20 ईयर्स बड़ा हूं। तो अब आपको पापा की एज पता करनी है कितनी है, तो आपको पता है कि आपकी एज अभी 12 ईयर्स है,
या फिर आपकी एज 14 ईयर्स है, तो आपके पापा की एज कितनी होगी? +20। क्या आंसर आया? 32 या फिर 34। समझ गए कि नहीं बात? ये हो गया, यानी कि दो आदमी दिए होंगे या दो चीजें दी होंगी, उसमें से एक की जानकारी दूसरे से रिलेटेड होगी, आपको वो क्लू पहचानना है बस। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं बात? नहीं आया स्टूडेंट्स? सर आ गया। अब इसमें थोड़ी सी एक चेंजेस करता हूं, देखिएगा। वो ये कि मान लीजिए आपके पापा बोले कि मैं आपसे 20 साल बड़ा हूं, ठीक है ना, लेकिन हुआ क्या, आपको याद ही नहीं कि आपकी एज कितनी है, तो आप अपनी एज को क्या बोलोगे? अगर आपकी एज x है तो पापा की एज कितनी होगी? x+20। ये बात समझ में आएगी नहीं? अगर आपकी एज x है तो आप पापा की एज x+20। और हो सकता है आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सबकी एज 12 ईयर्स हो, जरूरी है क्या? हो सकता है किसी की 13 हो सकता है किसी की 11 हो सकता है सब ज्यादातर लोगों की 12 हो। तो x से डिनोट कर देंगे, इसका मतलब उसमें 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 13, 14 एंड 18 भी आ सकता है। बट जब हम 12 लिख देंगे तो यहाँ पर 12 के अलावा और कोई नहीं आ सकता। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। तो ये वेरिएबल x का रोल ऐसा ही कुछ नो होता है। यहाँ पर हम लोग कुछ छोटे सर। छोटे क्वेश्चन लगाएंगे अब इसके रिगार्डिंग। ठीक है ना? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं मैं, पहले अब क्वेश्चन लगाने के पहले कुछ बेसिक बेसिक चीजें सीख लीजिए। जब भी इस वर्ड का इस्तेमाल करें मोर, तो इसका मतलब कुछ चीजें ऐड करनी है, प्लस करने का, प्लस करना है। क्या करना है? जब भी मोर वर्ड आए तो प्लस करना, और जब भी लेस वर्ड आए तो माइनस करना है। अब जब भी ये वर्ड आए, ट्वाइस, थ्राइस, या इसी का मतलब हो गया 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, इसका मतलब हो गया 3 टाइम्स, इसी तरह अगर 4 टाइम्स होगा तो ये 4 टाइम्स, इसी तरह n टाइम्स या 7 टाइम्स, है ना? 7 टाइम्स, यानी कि इन सब का मतलब क्या? 2 का मतलब क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई करना। 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना। 4 टाइम्स का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना। एंड 7 टाइम्स मतलब 7 से मल्टीप्लाई करना। इसी तरह कोई भी नंबर हो सकता है। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो ट्वाइस का मतलब, थ्राइस का मतलब ये होता है। अब मोर का मतलब जैसे लिखा 7 मोर, तो मतलब +7 करना है। बोला 7 लेस, तो -7 करना है। जो भी चीज दी गई हो उसमें -7 करना है। इसके बाद एक दो चीजें और सीखिए, जैसे कि आपको दे दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? किसी को कुछ पूछना है इनमें? नो सर। ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। नो सर। अब देखिए आगे। वो ये कि जब आपको इस तरह से दिया हो 1/4 या बोले हाफ, जिसका मतलब होता है 1/2, या फिर इस टाइप का दे रहे 1/5, 1/5 दिया रहे, या फिर 2/3, सिक्स ऑफ 7। इनको समझिए। इस टाइप का कुछ दिया रहे, जैसे बोले 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है? 1/4 से मल्टीप्लाई करना। हाफ किसी भी चीज का करना मतलब उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना, या 2 से, इसका मतलब ये भी होता है कि 4 से डिवाइड करना, और इसका मतलब क्या होता है? 2 से डिवाइड करना।
इसी तरह 1/5 बोला रहे तो मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना 5 से। इसी तरह 2/3 का मतलब क्या होता है, या तो 2/3 से मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना 3/2 से। एंड 6/7 इसका मतलब हो गया 6/7 से मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना 7/6 से। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो No, सर। इसके sir. अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो बन सकती हैं, तो मेंटली एक तरह से इस आइडिया को समझिए कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। इस टाइप के वर्ड्स को आपका मतलब समझ में आना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर वर्ड्स में लिखी रहेंगी चीजें, बस आपको पहचानना है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा अब क्या होगा। जैसे लिखा माई एज इज 10 years more than yours, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा, माई एज इज 10 years more than yours, ठीक है। तो मुझे अपनी एज पता करनी है, और किसकी, आपकी एज से। तो मान लीजिए लेट आपकी एज, लेट योर एज इज x years, क्या x years, देन माई एज इज, मेरी एज क्या होगी, क्या बोला 10 ईयर मोर, मोर का मतलब प्लस करना, प्लस करना, तो यानी कि x + 10। आया समझ में, नहीं आया? कोई स्टूडेंट जिसे नहीं आया हो, माधव, मुकेश, ऋषि? यस सर, आ गया। ठीक है, यस सर आ गया। तो ये बेसिक सी चीज थी। अब आप x की वैल्यू जो भी डालेंगे, 12 डालेंगे तो 22 आ आ गया। जाएगा, 14 डालेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम इस टाइप के इस ओके पे सर। बनते हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल मैं कराने जा रहा हूँ, फिर इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर आप लोग 7 देखिएगा अपनी अपनी बुक में। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 देखिए। प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. इस बात को समझिए कि साहिल की मम्मी की जो प्रेजेंट एज है वो 3 टाइम्स है साहिल की एज का। इस बात को समझ में आ रहा है? साहिल की जो मम्मी है, साहिल्स मदर की जो एज है अभी प्रेजेंट में, वो 3 टाइम्स है साहिल का। तो 3 टाइम्स करने का मतलब क्या होता है, अभी अभी बताया मैंने, है 3 से मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है, +3 3 से मल्टीप्लाई करना। कि मल्टीप्लाई 3 होता है। दिमाग अपना यहाँ पे रखो। तो 3 टाइम्स होता है मल्टीप्लाई करना 3 से, यानी कि अगर साहिल साहिल की एज जो भी हो। अब एक बात बताओ, साहिल बड़ा हो गया या उसकी मम्मी बड़ी होंगी? उसकी मम्मी की एज बड़ी होगी ना। मम्मी। तो लेट यस सर। साहिल ए साहिल एज साहिल्स एज इज x years। अगर साहिल की एज को x ईयर माने, देन साहिल्स मदर एज इज साहिल की मम्मी की एज क्या होगी, साहिल की मम्मी की एज होगी x years
प्लस 3 या मल्टीप्लाई 3? हाँ, मल्टीप्लाई 3। आया कि नहीं समझ में अभी भी? यानी कि हमें यह बात पता चला कि प्रेजेंट में ये हो गया साहिल और ये साहिल की मदर, ऐसे हम लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में। साहिल की एज अगर x है तो उसकी मम्मी की एज क्या होगी? 3x। ठीक है ना? 3 में x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x। तो अगर आज से 7 साल बाद क्या होगा? आफ्टर 7 ईयर, अगर आपकी एज अभी 10 साल है तो 7 साल बाद कितनी होगी? 17। बता सकते हैं अगर आपकी एज अभी 10 ईयर से तो 7 साल बाद कितनी होगी? स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है क्या आपको? यस सर। ओके। यस सर। तो 7 साल बाद एज 7 मोर हो जाएगी एंड इसमें भी 3x प्लस 7। कोई ऐसा जिसे यहां तक ना समझ में आया हो कि सर यहाँ x प्लस 7 या 3x प्लस 7 कैसे आया? रिप्लाई दीजिए तुरंत, यस और नो। आ गया सर। सर। ठीक है, अब ये देखिए, अब आपको क्या बोला? यहां पर 5 से प्लस किया है, यानी 5 साल बाद के बारे में बोल रहे हैं। 5 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी? +5। अब देखिएगा, अगर 5 साल बाद उनकी एज +5 हो जाएगी, अब बोला, अब क्वेश्चन को समझिएगा। पहले तो ये बोला कि अभी आज के दिन साहिल और साहिल की मम्मी की एज में 3 गुना का डिफरेंस है। यानी कि अगर साहिल की एज 5 साल होगी तो मम्मी की 15, अगर साहिल की एज 10 साल होगी तो मम्मी की 30, अगर साहिल की एज ही 30 साल होगी तो उसकी मम्मी का एज 3 टाइम्स हो जाएगा, 90 ईयर्स, 90 साल की होंगी उसकी मम्मी। ठीक है, तो अब समझिएगा। अब बोला 5 साल बाद जो है उनकी एज कुछ इस तरह की होगी, उन दोनों की एज को जोड़ेंगे ना तो 66 आएगा। क्या आएगा? 66। 5 साल बाद अगर दोनों की एज को जोड़ेंगे, 5 साल बाद, 5 साल बाद अगर हम दोनों की एज को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 66। ये भी आपको बुक में दिया है। अब बताइए, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू ला सकते हैं कि नहीं आप लोग? यस और नो? इसको सॉल्व करके इस x, यहां पर x है, इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हैं? अभी यस तक सर। आप सीखे हैं इस चीज को करना। देखिए मैं कर रहा हूं, करते हैं इधर। चलिए ब्रैकेट खोल दीजिए पहले, x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 66। इंप्लाइज का सिंबल, x में हमेशा किसको जोड़ते हैं? x में 5 जुड़ सकता है क्या? नहीं जुड़ सकता, हमेशा एक जैसी चीजें जुड़ती हैं, है ना? तो कांस्टेंट में कांस्टेंट जुड़ेगा, वेरिएबल में वेरिएबल जुड़ेगा, और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। तो 3x में x जुड़ेगा 4x, ओके। 5 में 5 जुड़ेगा 10 इक्वल टू 66। अब ट्रांसपोज करेंगे, 10 को उधर ट्रांसपोज करिए तो क्या आएगा? 4x इक्वल टू 66 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा? 4x इक्वल टू, फिर 66 में 10 कैंसिल हुआ, 56। अब x इक्वल टू 56 अपॉन 4, 4 से 56 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स? 1, 16, 4, 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 14। अब देखिए, आपको पूछा था व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या होगी? साहिल की अगर 14 एज होगी तो मम्मी की कितनी होगी? उसके 42। ठीक है,
14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ तक किसी को? नो सर। No, sir. क्या हुआ? हाँ, इसमें कंफ्यूजन है? किसी को कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए तुरंत। चलिए एक बार फिर समझा देता हूं, देखिएगा। साहिल की एज x ईयर्स थी। x ईयर्स यानी 5, 10 कुछ भी हो सकती है, जो भी एज हो। अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 होता है ना, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। आज अगर अभी देखोगे, अगर साहिल की एज x है तो उसकी मम्मी की एज 3 गुना है। अगर साहिल की एज 10 साल है तो उसकी मम्मी की 30 साल। अगर साहिल की एज 14 ईयर्स है तो उसकी मम्मी की 42 ईयर्स। 3 से मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा। आज से 5 साल बाद दोनों की एज, 5 साल बाद जब भी जाएंगे या 5 साल पहले आएंगे ना, तो एज हर एक साल बढ़ेगी, मोर होगा, मल्टीप्लाइड नहीं होगा। समझिएगा बात, ठीक है ना? तो आज से 5 साल बाद दोनों की एज क्या होगी? अगर अभी उसकी x है तो उसकी मम्मी की एज, अरे अभी आज, अगर आज आपकी 10 साल उम्र है तो 5 साल बाद कितनी होगी? 10 + 5 15 साल। जैसे आज इस साल अगर आप 11 साल के तो अगले साल क्या हो जाओगे? 12, उसके बाद 13, फिर 14, फिर 15, 5 साल बाद 15 हो जाएगी। इसी तरह 3x अगर उसकी मम्मी की एज है आज, तो अगले साल 3x + 1, फिर उसके नेक्स्ट 3x + 2, फिर 3x + 3, 3x + 4, 3x + 5, 5 साल बाद 3x + 5। आया कि नहीं समझ में बात? अब बोला कि 5 साल बाद जो भी उनकी एज होगी ना, उनको जोड़ने पे 66 आएगा। 5 साल बाद जो भी उनकी एज होगी उनको जोड़ने पे 66 आएगा। तो इसको लिख लिया। जैसे ही आप यहां तक आए तो आपको पहचानने आ गया कि अरे ये तो लीनियर इक्वेशन है। ये देखो x के डिग्री हाईएस्ट 1 है और इसमें सिर्फ x दिया है, उसी को पता करना है। तो आपको ये सॉल्व करने आता है। सॉल्व किया, 14 आया, 14 आया। अब इस 14, आपको पूछा क्या था? उन लोग की प्रेजेंट एज, आज के समय उनकी एज क्या है? तो अभी x की वैल्यू 14 आई, तो यानी कि अभी उसकी एज 14 है साहिल की। तो साहिल के मॉम की एज क्या होगी? 3 टाइम्स ऑफ 14, 42। नहीं आया अभी भी? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे ना आया हो बोलिए तुरंत, वरना मेरे इस करूँ No, से। sir. तो इस टाइप से और भी सवाल बनते हैं। सिचुएशन अलग अलग है, जितने भी एग्जांपल दिए उसे पढ़िएगा। अलग अलग सिचुएशन को डिनोट करते हैं सभी एग्जांपल, ठीक है ना? एग्जांपल जरूर पढ़िएगा आप लोग। अब देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िएगा आप लोग, ठीक है? 8, 9, एग्जाम्पल नंबर आप देख लीजिए। 8 आप लोग खुद से समझिएगा, 9 और 10 बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 9 और 10। ओके सर। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 366, find these multiples, है ना? सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363, find these multiples। किसे किसे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है? सर आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं तो अच्छी बात है। कोई ऐसा जिसे ना आ रहा हो तो बोले, शौक से डीप में जाऊं इसके, वरना रहने दूं। सर फिर से समझाना। सर आ गए। चलिए एक बार शॉर्ट में देख लीजिए। जैसे बोल देता 11 की जगह यहाँ पर 3 रहता, बोलता कि
तीन, पहले इस वर्ड कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना। जैसे 2 के बाद कौन आता है? 3, तो 3 2 के और 2 3 के कॉन्जिक्यूटिव है। लेकिन 3 के बाद 2 के बाद क्या 4 आता है? नहीं, तो 4 2 के कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। इसी तरह 3 के जो टेबल है, 3 का जब टेबल देखेंगे, 3 के 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12 15, ओके, इस तरह चलता जाएगा। तो ये दोनों नंबर आपस में कॉन्जिक्यूटिव है। 12 के 9 के बाद कौन आया? 12, 12 के पहले 9, 12 और 15 आपस में कॉन्जिक्यूटिव है, बट 9 एंड 15 आपस में कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव हो गए। आपको बोले 3 कॉन्जिक्यूटिव लो, तो 3 6 और 12 एक साथ लेंगे। कौन 6 12 6 9 एंड 12 एक साथ लेंगे, जब आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव लेने एक साथ। जब 2 लेने थे तो आप कोई 2 उठा रहे थे अगल बगल के, ठीक है ना। तो यही चीज है। तो इसी तरह 11 के टेबल में, 11 के टेबल में कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए गए। वो तीनों नंबर किस टाइप के होंगे? अगर उनमें से एक नंबर x है तो उसके पहले वाला नंबर x माइनस 11 नहीं होगा। इस तरह से समझिए, अगर आपने 33 लिया होता, x की वैल्यू 33, तो 33 के पहले वाला नंबर कौन सा होता? 33 माइनस 11 22, 33 माइनस 11 22। आया कि नहीं समझ में? इसी तरह 33 के बाद 44, कौन है ये नंबर? 33 में प्लस 11 करने पे। यहां तक आया कि नहीं समझ में? आ इस तरह गया सर। फिर Yes, से एक बार देख sir. लीजिए। 3 है, 3 मान लीजिए आपने 9 लिया। मैं कहा इसके पहले वाला 3 का, इससे पहले जो नंबर है, इसके पहले ठीक पहले का नंबर बताओ जो कि 3 से डिवाइड होता है। तो तुम क्या करोगे? 9 माइनस 3 क्या आएगा? 6। आया कि नहीं? और इसके आगे वाला 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 12। आया कि नहीं? तो 6 9 एंड 12। और देखो 3 के टेबल में 6 9 12 यही आता है ना टेबल, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अभी भी नहीं आया। इसी तरह 11 का हुआ है। तो इसको करेंगे ऐसे ही। आपको बोला कि 3 नंबर्स, तो पहले बोलेंगे लेट एनी वन नंबर बी एक्स। लेट एनी वन नंबर बी एक्स, देन 3 consecutive numbers are x minus 11x and x plus 11। अब क्या बोला? इन तीनों का जो सम है ना, सम ऑफ दिस 3 consecutive number is 363। यानी कि x minus 11 प्लस x plus 11 किसके बराबर है? 363 के। अब इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? यस और नो? स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? सर है। हाँ, यस है। कैसे है देख लीजिए। जहां जहां वेरिएबल है पहले उसे देखिए। यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। यहां पर x की पावर क्या है? 1। यहां भी 1, यहां भी 1। अब इन 1 को जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इनके बीच प्लस या माइनस का साइन है। अगर इनके बीच ऐसे लिखा होता है x के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 1 प्लस 11, तब तो पावर जुड़ता, लेकिन अभी नहीं जुड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस से ये लोग सेपरेटेड हैं। यानी कि ओवरऑल इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 1। डिग्री ऑफ, आप लोगों को डिग्री पहचानने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, इसे एक बार फिर से पढ़िएगा वरना फंस जाएंगे आगे जाके। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x। चलिए रुकिए, ऐसे मत करिए, पहले ऐसे कर लीजिए। x माइनस 11 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 11 इक्वल टू 363। जब भी प्लस माइनस से हो तो वेरिएबल्स को एक जगह लिख लीजिए, नॉन वेरिएबल्स को एक जगह। तो x, इस x को लिख लीजिए, फिर इस x को लिख लीजिए। माइनस 11 एंड प्लस 11 इक्वल टू 363। अब बताइए, ये माइनस 11 से प्लस 11 कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या आ जाएगा? 3x इक्वल टू 363।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 363/3 यानी कि 121, यानी कि x की वैल्यू क्या है 121। तो 121 के आने वाला पहला ठीक पहले वाला नंबर जो 11 से डिवाइड होता है कौन होता है, 121 में 11 माइनस करेंगे 110, 121 में 11 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 132। ठीक है ना, आ गए वो तीनों नंबर, कोई ऐसा जिसे ना आया हो। नो सर। ठीक, आ गया सर। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आज दे रहा हूं करने के लिए, उससे करिएगा, ठीक है। ओके सर। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 7, 4, and 11 12, ये चार क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे 7, 4 एंड 11 एंड 12। ठीक है, नहीं समझ में आया बात, आ गया सर। इन चार क्वेश्चन को लगाएंगे, जब आपसे ये चारों लग जाएं इन चारों को फेयर में कर सकते हैं, फिर बचे हुए क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। एंड कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, 4, 11, 12 एक्सरसाइज 2.2 का होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। सिर्फ 2 से 3 लोग सॉल्यूशन भेजते हैं, सब लोग सॉल्यूशन ट्राई करेंगे तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। मैं नाम मेंशन कर रहा हूं आप सब लोग का, मुकेश, शिवम, वैभवी, वैष्णवी, अनिरुद्ध, माधव, यस सर। आप सब लोग होमवर्क नहीं भेजते, और क्रिश, जहांगीर, आप सब लोग होमवर्क नहीं भेज रहे हो, होमवर्क किया करिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, इसका ओके सॉल्यूशन आज सर। सॉल्व करके सर। भेजेंगे सब लोग, इसको सॉल्व करके, ठीक है। चलिए, थैंक्स।